ये सुशासन बाबू इतना ढोल बजाते हैं सुशासन का, और कल जिस तरह से पिटाई हुई है, मैंने वीडियो देखा है और वो दिल दहलाने वाली पिटाई है। अब जैसे कल ही शिक्षक अभ्यर्थी थे, वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो कोई गुंडे मवाली तो है नहीं, शिक्षित लोग हैं, अपनी मांग के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि उनके बेडरूम में कोई कोबरा सांप निकल गया हो, एकदम फन कुचलने के लिए दे दनादन मार रहे हैं। अगर अभी वो बच भी जाता अनीसुर रहमान, तब भी के सिंह पर तो 307 आईपीसी का एफआईआर होना चाहिए। और खबरों में मैंने पढ़ा है कि इन पर जांच बैठाई गई है, तो उम्मीद करता हूं कि इनको कोई सख्त सज़ा मिले। यही जो अधिकारी लोग हैं जो आम आदमी पर ऐसे लाठी चलाते हैं वहशियाना तरीके से, बड़े बड़े बाहुबलियों के सामने तो इनकी घी बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। कल जिस तरह से सीटेड अभ्यर्थियों के साथ हुआ, आपने देखा कि कैसे एडीएम जो कि एक सीटेड अभ्यर्थी को किस तरह से पीट कर उनका हाल अधमरा कर दिया है। अब उस पे उन्होंने सीटेड के जो भी अभ्यर्थी हैं 5 दिन का वक्त दिया है सरकार को, और दोषी ठहरा रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार को। अभी तक उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। थोड़ा उनसे भी हम जान लें, क्योंकि ये लगातार सीटेड अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। सर, कल जो हुआ डाकबंगला चौराहा पे, क्या दर्शाता है बिहार में? यानी कि रोजगार मांगो तो डंडे मिलेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा का दृश्य है। ये सुशासन बाबू इतना ढोल बजाते हैं सुशासन का, और कल जिस तरह से पिटाई हुई है, मैंने वीडियो देखा है और वो दिल दहलाने वाली पिटाई है। जो कोई एडीएम हैं के सिंह करके, उन्होंने अनीसुर रहमान नाम के एक शिक्षक अभ्यर्थी पर जिस तरह से डंडे बरसाए हैं, वो तो बहुत मतलब हैवानियत वाली बात है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ दर्शकों को भी कि हम लोग की जो ट्रेनिंग होती थी आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में, उसमें हम लोग को हमेशा यही सिखाया जाता था कि मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स करना है, न्यूनतम बल प्रयोग, है ना। बहुत बार बल प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें न्यूनतम बल प्रयोग करना है। आपको युद्ध के मोर्चे पर नहीं गए हैं, आप एक जनतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं, और आप अपने ही लोगों से निपट रहे हैं, है ना। अब जैसे कल ही शिक्षक अभ्यर्थी थे, वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो कोई गुंडे मवाली तो है नहीं, शिक्षित लोग हैं, अपनी मांग के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी देखने वाली बात होगी सर। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीचे वो बच्चा लेट चुका है और हाथ में तिरंगा लिए हुए, और बस के सिंह पीटते जा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए बहुत, अब क्या मतलब नौकरशाही का हाल हो गया है। मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। के सिंह तो ऐसे उसको पीट रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं उनसे। ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि उनके बेडरूम में कोई कोबरा सांप निकल गया हो, एकदम फन कुचलने के लिए दे दनादन मार रहे हैं। बिल्कुल। अब बताइए, अभी मैंने खबर पढ़ी थी कि अनीसुर रहमान की हालत गंभीर है, वो कुछ आईसीयू में भर्ती है। मैं चाहूँगा कि वो स्वस्थ होकर बाहर निकल जाए, लेकिन यदि उसके साथ कुछ मान लीजिए अप्रिय बात हो जाती है अनीसुर रहमान के साथ, तब क्या होगा? तब तो ये जो है मतलब के सिंह जो है वो तो फिर जेल की हवा खाएंगे, मर्डर केस चलेगा। और अगर अभी वो बच भी जाता अनीसुर रहमान, तब भी के सिंह पर तो 307 आईपीसी का एफआईआर होना चाहिए, हत्या के प्रयास का एफआईआर होना चाहिए। आप कानून व्यवस्था के नाम पर किसी की जान थोड़े ही ले लीजिएगा। ये कोई अंग्रेज़ों का ज़माना है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जनरल डायर घुस गए थे जालियांवाला बाग में, और वहाँ पर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियाँ चलवा के मार डाला विधि व्यवस्था के नाम पर। वो तो है नहीं। आप आज़ाद हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, आप अधिकारी भी नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है, आप सेवक हैं, तो आपको संयम से काम करना चाहिए था। ये तो ऐसे लाठी चला रहे थे कि लग रहा था कि कुछ अब इनको कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ है कि क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और खबरों में मैंने पढ़ा है कि इन पर जांच बैठाई गई है, तो उम्मीद करता हूं कि इनको कोई सख्त सज़ा मिले। जी, आखिर जांच बैठाई गई है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, जबकि वीडियो सामने है, साक्ष्य पूरा है? देखिए, जांच तो ये मतलब 15 मिनट की जांच होनी चाहिए थी। ये कौन इसमें ये करना है? वीडियो जो है वो खुद अपने आप में पर्याप्त साक्ष्य है, और उनके पास जवाब क्या होगा? वो अपनी रक्षा में क्या जवाब देंगे? जब गिरे व्यक्ति पर आप बार बार चला रहे हैं तो उनको वो अपनी रक्षा में क्या जवाब देंगे? तो जांच तो देखिए 15 मिनट की बात है ना। और यदि सरकार में इच्छा शक्ति हो तो आज शाम होते होते उन पर कार्रवाई हो जाएगी, निलंबन हो जाएगा, विभागीय कार्यवाही हो जाएगी। और मैं तो ये मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन पर बाकायदा एफआईआर हो, 307 आईपीसी का एफआईआर हो, हत्या के प्रयास का एफआईआर हो, जिससे बाकी अधिकारियों को भी मैसेज जाए
अभी आपको याद होगा 1-2 साल पहले ऐसे हरियाणा का एक वीडियो वायरल हुआ था करनाल का। वहाँ एसडीएम ने कहा किसानों वो जवानों को कह रहा था ब्रीफ किसान आंदोलन में कि किसी का सर नहीं बचना चाहिए। अरे ये कौन तरीका है? सीधे सर पर मारना है आपको लाठी, उसमें भी एक किसान की मौत हुई थी। तो ये जो अधिकारी लोग मुझे लगता है एकदम मतलब सत्ता का नशा आ गया है या क्या है मुझे समझ में नहीं आता। सबसे दुख की बात है कि यही जो अधिकारी लोग हैं जो आम आदमी पर ऐसे लाठी चलाते हैं वहशियाना तरीके से, बड़े बड़े बाहुबलियों के सामने तो इनकी घी बन जाती है। यही मेरा भी यही एक सवाल था कि अभी आपने देखा ही कि किस तरह से रैलियां भी निकली, फिर चिराग पासवान की भी आपने देखा ही होगा कि पूरा बेली रोड बहुत सारे लोग आए थे, जाम हो गए थे, काम्या मिश्रा भी भिड़ गई थी, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ये वही मतलब एक ही जगह पे अलग कानून क्यों? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं, बिहार में क्या बाहुबलियों की कमी है? एक से एक माफिया वाले हैं, एक से एक गुंडे मवाली, यहाँ विधायक सांसद क्या क्या बन गए हैं। तो उनके सामने तो ये अधिकारी बिल्कुल मतलब भींगी बिल्ली बन जाते हैं। उनके सामने तो इनको मुंह से बोली नहीं निकलती है। और एक जो आम आदमी है जिसको देखते हैं इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उस पर एकदम ऐसे लाठियाँ बरसा रहे हैं जैसे कि मतलब सुपरमैन हो क्या हो। बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। सर मुझे मेरा एक और सवाल है, थोड़ा अपनी जानकारी के लिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जब भी इस तरह के आंदोलन जब होते हैं, युवा लोग रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई यहाँ असामाजिक तत्व तो वो नहीं है कि हाँ लाठी डंडे लेके आए, बंदूक लेकर आ गए हैं कि मारना पीटना है। तो वैसे में पुलिस लोग को, प्रशासन लोग को क्या कहा जाता है कि मतलब उनके सर पे मारना है, पैर पे मारना है कि हाथ पे मारना है, क्या मतलब इस तरह से अगर कुछ हुआ भी तो कैसे उन लोगों को ट्रीट किया जाता है? आप आईपीएस देखिए, मैंने शुरू में ही ना कहा कि न्यूनतम बल प्रयोग, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए लाठी चार्ज हो उसका उद्देश्य क्या है, या फायरिंग ही हो, पुलिस गोली चलाए तो उसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है भीड़ को तितर बितर करना। उद्देश्य ये नहीं कि एकदम जान से मार के गिरा ही देना लाश। यदि आप पैर पर ही लाठी मार के भीड़ तितर बितर हो जाए तो उसमें है, इसमें सर पर क्यों चला रहे हैं आप? सर में क्यों गोली मार रहे हैं? आपका उद्देश्य तो पैर पर लाठी मार के भी हो सकता है। अब ये जो लाठी चार्ज हुआ है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी पर, उसका तो मैंने देखा कि कनपटी से खून निकल रहा और ये निकल रहा है। ये क्या तरीका है? इसका तो मतलब कि आप खून देखते हुए आप उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मतलब चारों तरफ से प्रशासन है और बीच में उस बच्चा को लिटा कर पीट रहा है। वही ना, ये तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु वाला दृश्य था। जैसे महाभारत में हम लोग अभिमन्यु की कहानी पढ़ते थे बचपन में कि उसको कौरवों ने चक्रव्यूह में घेर के मार दिया था, तो अनीसुर रहमान की स्थिति तो मुझे वही लग रही थी कि वो मतलब चारों ओर से प्रशासन का चक्रव्यूह है और बीच में एक शिक्षक अभ्यर्थी अभिमन्यु की तरह है और सब उसको अब मिलके उसका वध करना चाह रहा है। ये तो भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब मैं क्या कहूँ। और ये सबसे बड़ी बात राजधानी में हो रहा है, राजधानी पटना में, उसका जो बीचों बीच राजधानी के शहर में डाकबंगला चौराहा, जो कि पटना का मतलब आप उसको हृदय स्थली कर सकते हैं, हार्ट है पटना का, वहाँ हो रहा है, मीडिया के सामने हो रहा है। ये क्या अराजकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपने सुना सर, आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जो बताया वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ पर डाकबंगला चौराहा जो कि पटना के बीचों बीच आता है और वहाँ पर किस तरह से ये सीटेड अभ्यर्थी को बीच में चारों तरफ से प्रशासन, वहाँ पे पुलिस थी और के सिंह का हिम्मत, इतना मनोबल उनका बढ़ गया कि चारों तरफ से प्रशासन, पत्रकार वहाँ पे थे, कैमरा वहाँ कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। बस उन्हें दिखाई देना था कि बस मेरा किसी तरह से इसे मार गिराना है। चलिए, अब एफआईआर तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या एफआईआर होता है के सिंह को या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।